नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जम्मू कश्मीर में जो है निकाय चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं। जिला विकास परिषद के लिए जो है वहां पे 280 सीटों पर मतदान हुआ था। कुल अगर बात करें तो 7 से 8 चरणों में चुनाव आयोग ने ये मतदान जो है संपन्न कराया था। कुल वहां पर जो है जम्मू में 140 सीटें हैं और कश्मीर में 140 सीटें हैं। कुल मिलाकर जिला विकास परिषद के लिए 280 सीटों पर चुनाव आयोग ने मतदान कराया था। आपको गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को जो है समाप्त करने के बाद यहाँ पर जो है सबसे पहला चुनाव जो है जिला विकास परिषद का चुनाव जो है हुआ। कुल 7 से 8 चरणों में चुनाव जो है संपन्न हुए थे। मंगलवार को इसके नतीजे जो हैं घोषित कर दिए गए। हालांकि जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां पर मतलब नतीजे लगभग जो है स्पष्ट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर विकास परिषद के चुनाव के, लेकिन कुछ सीटों पर जो है अभी भी मतगणना जो है जारी है। अगर हम चुनावी नतीजों की बात करें तो यहाँ पर जो है गुपकार गठबंधन जो है चुनाव से महज कुछ महीनों पहले जो है जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में आया था। गुपकार गठबंधन यानी कि कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन है। इस गठबंधन में 7 से 8 दल जो हैं शामिल हैं, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो गई, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो गई, ऐसे जो हैं सीपीआई हो गया, सीपीआईएम हो गया और कुछ छोटी मोटी जो है क्षेत्रीय दल जो हैं एक साथ आए थे और इस चुनाव को साथ में लड़ा था। वहीं बीजेपी एक तरफ जो है वन मैन आर्मी की तौर पर जो है इस चुनाव में मैदान में उतरी थी, कांग्रेस भी थी, इंडिपेंडेंट के भी कुछ कैंडिडेट जो हैं वहां पर जीत कर आए हैं। अगर हम नतीजों की बात करें तो 280 सीटों में से गुपकार गठबंधन ने 112 सीट जो है लगभग जो है अब तक जीत चुकी है। ये आंकड़े में तब तक बता रहा हूं जब जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के आंकड़े जो हैं मैं आपके सामने जो है रख रहा हूं। गुपकार गठबंधन ने 112 सीटों पर जीत हासिल की है कुल 280 सीटों में से, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसने 67 सीटों पर जीत हासिल की है और पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसने 27 सीट जो हैं जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि धारा 370 हटाने और आर्टिकल 35 हटाने के बाद ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर पाएगी। लेकिन जो है नतीजे जो आए हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक है, क्योंकि 280 सीटों में से अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि 74 सीटें भाजपा के जो जीते हैं उसमें से अधिकतम सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू जिले में जीती हैं। और कश्मीर की बात करें तो वहां पर कश्मीर घाटी उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। वहां की 140 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हथियाने में जो है अपने पाले में लाने में कामयाब हुई हैं। यहाँ पर कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर सीटें किसी दल ने जीता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है और पीडीपी है। इन दलों के गठबंधन ने यहाँ पर अपनी पैंठ जमाई है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 26 सीटें जो है यहाँ पर जीती है। इसके अलावा निर्दलीय का जो परिणाम रहा है वो आश्चर्यजनक रहा है। वहां पर 49 सीटों पर निर्दलीयों ने बढ़त बनाया और लगभग जो है इन सारी सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर लिए हैं। अब बात है करेंगे गुपकार गठबंधन की। गुपकार गठबंधन आखिर है क्या? गुपकार की अलायंस की बात करें तो ये गुपकार एक कश्मीर में एक जगह का नाम है। गुपकार रोड है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया जो हैं फारूक अब्दुल्ला का घर है। जब पिछले साल 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाने की चर्चा चल रही थी, उसी एक दिन पहले उसके वहां पर जो है बैठक हुई थी। आपको बता दें क्योंकि स्थिति कुछ इस तरह की बन गई थी, सभी राजनेताओं को, सभी दल के नेताओं को जो है वहां पर उनको एहसास होने लगा था कि केंद्र सरकार जो है धारा 370 और 35 से जो है कुछ छेड़खानी कर सकती है। इसी के सिलसिले में गुपकार
रोड पर जहां पर फारूक अब्दुल्ला का घर है, वहां पर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पीडीपी के नेता शामिल हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शामिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हुए थे, अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, वहाँ के जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, उनके नेता जो इस गुपकार बैठक में शामिल हुए। 4 अगस्त साल 2019 को जो है वहाँ पर बैठक हुई, जिसके बाद वहाँ पर गुपकार डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया। इनका मकसद सिर्फ यही था कि कैसे भी करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को हाथ ना लगाया जाए। उनका अब जो है मोटिव जो था वो है कि किसी भी तरह से वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 35A को रीस्टोर करें। इसके बाद से जो है वहाँ पर गुपकार गठबंधन सक्रिय हुआ और साथ मिलकर चुनाव जो हैं वो लड़े, और कहीं ना कहीं गुपकार गठबंधन जो है 112 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ा गठबंधन बना है। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी जो है इस चुनाव में बनकर उभरी है।